के शर्मा जी बीजेपी की ओर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से संजय निरुपम जी जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले शर्मा जी, मिठाई बांटने की तैयारी हो चुकी है या फिर त्रिपुरा का भी आप इंतजार कर रहे हैं? वहां पर अभी थोड़ा मामला फंसा हुआ है। नहीं, मामला नहीं फंसा है। आप जो दिखा रहे हैं वो रुझान से स्पष्ट है कि त्रिपुरा में और नागालैंड में तो हम स्पष्ट रूप से अपनी जो है गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इसलिए खुशी भी है। हाँ, निश्चित तौर से एक चुनाव का एक तरीका है कि पूरे परिणाम आ जाएं और तब तक तो वेट करना ही चाहिए। लेकिन जो रुझान दिख रहे हैं उससे बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है और मुझे लगता है कि त्रिपुरा में अभी हमारी सीटें और थोड़ी बढ़ेंगी, जो हमारे लोकल लेवल से हमें जो सूचनाएं मिल रही हैं। तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि त्रिपुरा में हम बहुत कंफर्ट मेजॉरिटी से, अभी मैं एक डिस्कशन आपका सुन रहा था कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, किसी तरह की इस तरह की गठबंधन की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को वहां नहीं पड़ेगी। जो गठबंधन हमारा है वो गठबंधन अपनी पूर्ण बहुमत के साथ वहां अपनी सरकार बनाएगा। और नागालैंड में आपको स्पष्ट है स्थिति कि वहां पर हमारी सरकार जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत से आ ही रही है, तो वहां तो कोई विषय नहीं। वहां गठबंधन पूर्ण आपके रूप से आ रही है। आंकड़ों के हिसाब से मेघालय में गठबंधन को तोड़कर चुनाव लड़े हैं, हो सकता है वापस उस गठबंधन में चले जाएं। और त्रिपुरा में लेकिन आप जो आश्वस्त लग रहे हैं शर्मा जी, उसमें थोड़ी दिक्कत ये लग रही है वहां पर कि बड़ी मुश्किल से आप बार बार जो डेटा है आपका, जो आंकड़ा है वो बार बार 31 से 33 के बीच में ही डोल रहा है। बातचीत बैकडोर से शुरू तो हो गई होगी ना? ना श्वेता जी, देखिए क्या है, ये छोटे राज्य हैं और छोटे राज्यों में जब हार जीत का मार्जिन भी बहुत कम अंतर पर होता है, इसलिए ये उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का सुबह से आप देखिए तो कंटिन्यूटी में हमारी लीड बनी हुई है, तो वो दिखा रहा है, रुझान से भी स्पष्ट हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार अपनी बनाने जा रही है। बाकी जो है लास्ट रिजल्ट तक तो इंतजार करना, मैंने पहले ही कहा, लेकिन हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि हमारी गठबंधन की जो है वहां पर जो गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार वहां पर बनाएगी, उसमें कोई दो मत नहीं। जी, संजय निरुपम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, जो मेघालय के रुझान आ रहे हैं वो निराश करने वाले हैं आपकी पार्टी के लिए, लेकिन क्या गड़बड़, क्या चूक हो गई वहां पर? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं स्पष्ट कर दूं कि छोटे राज्य जो हमारे देश में होते हैं वो आमतौर पर सेंट्रल में जिसकी सरकार होती है उन पार्टियों के साथ चलते हैं। नॉर्थ ईस्ट के राज्य खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, जिनकी सरकार होती है। उत्तर पूर्व के ये तीनों राज्यों के चुनाव में एक राज्य ऐसा था, त्रिपुरा, जहां भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ थी। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर अच्छा काम किया पूरे 5 साल में तो उसको एक जबरदस्त कामयाबी मिलनी चाहिए थी। लेकिन अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उसमें नागालैंड छोड़ दें तो मेघालय और त्रिपुरा दोनों जगह एक त्रिशंकु विधानसभा की परिस्थिति बनी हुई है। ऐसे त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति का पहला संदेश यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कामकाज से त्रिपुरा के लोग खुश नहीं थे, त्रिपुरा के लोग नाराज थे। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी त्रिपुरा में मेजर रोल में नहीं थी। मेरे ख्याल से 10 या 12 या 13 सीट पे हम चुनाव लड़ रहे थे, बाकी सीटें हम लोगों ने लेफ्ट को दे रखी थी। तो बड़ी जो विपक्ष की भूमिका में वहां पर लेफ्ट थी, तो हमारे पास सीटें कम होगी, कांग्रेस की सीटें कम आएंगी। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के कॉम्बिनेशन ने जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को रोका है वो अपने आप में एक अप्रत्याशित घटना है और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को इसमें सोचना चाहिए। तीसरी पार्टी निकल के आई है, जो आपके एक रिपोर्टर थे उनकी बात में सुन रहा था, ये प्रद्युत की जो पार्टी है, जो वहां के त्रिपुरा के जो सारे ट्राइबल कम्युनिटी हैं, जनजातीय समाज है, उसकी एक पार्टी निकल के आई है। अब वो पार्टी, उस पार्टी की पूरी फंडिंग, उस पार्टी को पूरा मदद करना, ये सब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परोक्ष रूप से हो रहा था ताकि वो लेफ्ट और कांग्रेस के जो वोट है ट्राइबल बेल्ट में उनको स्प्लिट कर सके और अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। और दिख रहा है 8-9 सीटों के ऊपर ट्रेंड दिख रहा है कि वो शायद जीत सकते हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक माइनॉरिटी की सरकार बनाएगी और मुझे लगता है निश्चित तौर पर उनको ये त्रिपुरा वाली जो पार्टी है, जो त्रिपुरा जो पार्टी है, उनका एक समर्थन मिलेगा। रह गई बात मेघालय में, हाँ, मेघालय में आज जिसकी सरकार बनती हुई दिख रही है दोबारा, वो कौन है? वो सब कांग्रेस से निकले हुए लोग हैं, कांग्रेस के ही लोग थे। हमारे बहुत सारे लोग निकल करके टीएमसी में चले गए थे, वो वहां टीएमसी जीतती हुई दिख रही, और टीएमसी नहीं जीत रही, कांग्रेस से ही निकले हुए लोग जीत रहे, चाहे वो एनपीपी हो या टीएमसी हो। लेकिन मेघालय में
लेकिन मेघालय में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जबरदस्त प्रचार था। खुद मैंने देखा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां पर एक बहुत बड़ा रोड शो वगैरह करने गए थे, तो भी भारतीय जनता पार्टी को जो कामयाबी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती दिख रही है। हाँ, नागालैंड हमारे लिए निराशाजनक है और निश्चित तौर पर इसके ऊपर एक चलिए, आप मान रहे हैं कि नागालैंड मेघालय निराशाजनक नहीं है। वर्षों तक संजय जी, मेघालय निराशाजनक नहीं, आप कह रहे हैं कि केंद्र में जिसकी सरकार रहती है उसका छोटे राज्यों में प्रदर्शन और खासकर पूर्वोत्तर, आप कह रहे हैं, मैं आपसे आपकी बात से सहमत हूं। फिर मुझे यह नहीं समझ में आता है कि पिछली बार के चुनावों में इसी राज्य में क्यों कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी? क्यों ऐसा हुआ है कि 1998 के बाद से जितने आंकड़े देख लें वहां पर कांग्रेस पार्टी ज्यादा मजबूत दिखती थी? तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो तर्क होंगे वो नतीजे के हिसाब से बदल जाएंगे? नहीं, मैं कोई नतीजे के हिसाब से तर्क नहीं बदल रहा हूं। मैंने आपको बताया कि जो टीएमसी के लोग जीतते हुए दिख रहे हैं वो कौन है? वो सब बेसिकली भी हाल के दिनों में कांग्रेस से गए। तो वो टीएमसी नहीं जीत रही है, कांग्रेस के वो नेता जो टीएमसी का झंडा लेकर खड़े हो वो जीत रहे, वो जीत रहे हैं। और अब संगमा जी का जो बेटा है वो भी क्या है, बेसिकली कांग्रेस के बैकग्राउंड के लोग हैं। तो कांग्रेस से निकल करके अपने नए कुनबे में शामिल होकर जो कांग्रेस से निकली हुई नेता, कांग्रेस की विचारधारा की जीत दिख रही। ये भी सच है, इस सच को कोई नकार सकता? खुद ममता दीदी नहीं नकार सकती। तो इसीलिए तो मतलब कुछ तो नीतियां भी गलत हुई होंगी ना कि लोग छोड़ कर गए। खैर वो चीज अलग है। शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप उस पे? मुझे बहुत आश्चर्य है संजय निरूपम जी के विश्लेषण पर। चुनाव हार भी रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी स्वीकार करने की क्षमता नहीं, और यही सबसे बड़ी कांग्रेस की आज विफलता और दुर्बलता का कारण बना हुआ है कि रस्सी जल गई लेकिन ऐंठ नहीं गई इन लोगों की। अभी भी इनको स्वीकार नहीं होता है, अपनी हालत नहीं देख रहे हैं। मेघालय में किस कंडीशन पे खड़े हो गए, कह रहे हैं ये कांग्रेस के टूटे। अरे तो कुनबा क्यों नहीं संभाल पाए जनाब? ये कुनबा क्यों बिखर रहा है? इसका मतलब है कि आपके नेतृत्व के प्रति आपके कार्यकर्ता और लोगों का विश्वास खत्म हो चुका है। के शर्मा जी, ये जो देश की जनता का तो विश्वास है ही नहीं कांग्रेस, वो किसकी वजह से है? कांग्रेस के प्रति। लेकिन सुन लीजिए, मैं आपको कहता हूं ठीक है, हम वहां सरकार में रहे हैं ना, लेकिन आज भी तो रिपीट अपनी हम सरकार बना रहे हैं। सीटें कम ज्यादा हो सकती है श्वेता जी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कहना कि यदि हम हारते तो बात एक अलग होती। हम वहां सरकार बना रहे हैं लेकिन इनको हार नजर आ रहा है। मुझे इसी पर आश्चर्य होता है। और ये कह रहे हैं कि हमने रोक दिया त्रिपुरा में, तो आपने कहा रोका साहब? ऐसा है, विधायक मैं जरा जवाब दूं। वो अब अलग अलग पार्टियों में तितर बितर हो गए हैं, वो यही कह रहे हैं। यही वजह है कि उनको सीटों का नुकसान हो रहा है। उनका साफ तौर पर ये कहना है। मैं जरा जवाब दूं? नेहा जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि आपका कुनबा क्यों नहीं संभल रहा है? ऐसे तो तितर बितर करके 60 टुकड़े हो चुके हैं कांग्रेस के आज तक, 60 से ज्यादा टुकड़े हो चुके हैं। तो ये तो कहेंगे कि साहब हम ही थे, लेकिन आज जो है 60 टुकड़े होने के बाद लोग अलग अलग हो गए ना, ये 45-44 सीट पर आ गए। संजय जी जवाब इनकी हालत क्या है? टूटना तो था ही, क्योंकि नेतृत्व इनका जो है अपना कुनबा समेट पा रहे हैं। क्यों नहीं आप उन सभी जो जीते हुए विधायक हैं, जो पिछली बार उनका अच्छा परफॉर्मेंस था, क्यों नहीं उनको साथ लेकर चल पाए? ठीक है, इसमें दो बातें हैं। पहली बात सही कह रहे हैं आप, और भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी का कुनबा बिखर रहा है उसकी इतनी चिंता है, मैं इसका सम्मान करता हूं और आपकी चिंता का मैं आदर करता हूं। लेकिन निश्चित तौर पर हमारे कामकाज में कहीं ना कहीं कुछ कमी है जिसकी वजह से लोग छोड़ करके जा रहे हैं। अब क्यों जा रहे हैं इसके ऊपर समीक्षा होनी चाहिए। निश्चित तौर पर के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से इस प्रकार से काम होना चाहिए कि कांग्रेस से कोई छोड़ करके, एक बड़ा से बड़ा ग्रुप छोड़ करके कहीं दूसरी पार्टी में या कोई नई पार्टी बनाने की दिशा में काम ना करे। इस पर काम किया जाएगा। अभी एक महाधिवेशन हुआ, महाधिवेशन में बहुत इसके ऊपर चर्चा भी हुई, चिंतन हुई है, और निश्चित तौर पर आगे जाकर के इस तरह के कदम उठाए जाएंगे। लेकिन त्रिपुरा के बारे में भारतीय जनता पार्टी के साथी का जो एक आत्मविश्वास है बड़ा सराहनीय है। मैं उनकी सराहना करता हूं, क्योंकि ये जहां सिर्फ 2 एमएलए आते हैं वहां पर भी दूसरी पार्टी जो मेजोरिटी में होती है उसको तोड़ फोड़ करके अपनी सरकार बना लेते हैं। तो त्रिपुरा में जहां पर एक हंग असेंबली आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक जनादेश दिख रहा है, वहां पर भी पूरे आत्मविश्वास के साथ सरकार बनाना, मतलब ये जो छोटी छोटी पार्टियां कौन सी पार्टी को तोड़ेंगे।